और हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक अब गैर जमानती अपराध है। कई सवाल खड़े होते थे हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक के मामलों को लेकर। सियासी माहौल भी गर्माता रहा। सरकार और विपक्ष में बार पलटवार का दौर भी देखने को मिला। अब हिमाचल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण एक्ट को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की मंजूरी मिली है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन बिल को मंजूरी मिली है। पेपर लीक पर कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही किसी से भी जांच कराने का जो अधिकार है वो सरकार के पास रहेगा और डीएसपी से निचले स्तर के अधिकारियों को जांच नहीं सौंपी जाएगी। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो हिमाचल से, शिमला से। प्रदीप, किस तरह से देखा जाए इस एक्ट को, हिमाचल प्रदेश में कितना फर्क पड़ने वाला है अगर पेपर लीक के मामलों को गैर जमानती कर दिया जाए, और इस मामले में जो जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, हिमाचल प्रदेश में जब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार सत्ता में आई थी तो एक फैसला लिया गया था कि जो पूर्व सरकारों में पेपर लीक हुए हैं उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है कड़े नियम बनने चाहिए। हालांकि तब जो राज्य चयन बोर्ड जो वर्तमान में है और उस वक्त अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड भी उसे कहा जाता था, हमीरपुर को, उसे भंग भी किया गया था। और उसके पीछे का तर्क भी यही था कि जो यहाँ पर पेपर हुए हैं उसमें पेपर लीक बड़े स्तर पर किए गए हैं। पुलिस भर्ती पेपर लीक भी हिमाचल में पहले हुआ था और बहुत सारे इस तरह के पेपर लीक जब हुए और बहुत सारे पोस्ट को जो है उनके रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से राज्य सरकार ने ये तय किया कि अब कड़े नियम बनाए जाने चाहिए और इसी से जुड़ा एक विधेयक जो है वो पारित किया गया था पूर्व में, और अब उस विधेयक को मंजूरी राज्यपाल की मिल चुकी है, यानी अब ये कानून बन चुका है। प्रदेश में अब जो भी परीक्षाएं होंगी वो इस कानून के दायरे में होंगी और उसमें ये भी स्पष्ट किया गया है, जो राज्य सरकार ने ये कानून बनाया है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2025, तो ये जो एक्ट है इसको पूरी तरह से मंजूरी राज्यपाल की मिल चुकी है और नए कानून में बहुत सारे प्रावधान भी किए गए हैं। यहाँ तक कि 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। जो परीक्षा करवाने वाली एजेंसी है, अगर वो परीक्षा में अगर किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट उसकी पाई जाती है पेपर लीक में, तो उस पर भी 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, उसको पूरी तरह से बैन किया जा सकता है। और जो लोग इसमें इस कदाचार में शामिल पाए जाते हैं उनको भी कम से कम 3 साल से कम की सजा नहीं होगी और अधिकतम सजा जो है वो 5 साल उनको करवाई जाएगी। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान भी उनको किया गया है। और जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे, यानी ऐसे लोग जिन्होंने जो चाहे कंपनी है जो इस कदाचार के लिए जिम्मेदार है, उनको भी 3 से 10 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उनको किया जाएगा। और जो भी पेपर लीक के मामले आएंगे उनकी जांच डीएसपी स्तर के जो अधिकारी हैं उनको ही जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि अब जो परीक्षाएं ज्यादातर होती हैं जैसे सीवीटी बेस पर होती है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, और इसके लिए जो एजेंसियां हैं वो भी कई बार जिम्मेदार पाई जा सकती है। कई जगह इस तरह के उदाहरण भी आए हैं, तो उनको भी जो है इसी दायरे में रखा गया है और वो भी अगर ऐसे दोषी पाई जाती हैं तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी करवाया जाएगा और उसके साथ साथ परीक्षा का पूरा खर्च भी उन्हीं से ही वसूल किया जाना है और फिर उनको अगले 4 साल तक किसी भी परीक्षा संचालन से रोका जाएगा। तो ये सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं क्योंकि एक बड़ा मुद्दा हिमाचल में पेपर लीक का रहा है, चाहे वो हमीरपुर जो पब्लिक सर्विस कमीशन था या फिर उसके साथ साथ पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ है, उसमें बड़े स्तर पर पेपर लीक हुए और बड़ी जांच भी की गई। उसके बाद ये राज्य सरकार ने तय किया कि अब कड़े नियम बनाए जाने चाहिए और उसका बाकायदा बिल पारित हुआ था और अब राज्यपाल ने इसको मंजूरी भी दे दी है, तो ये कानून बन गया है।